नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली है। आज की जो स्टोरी है मात्र 2 साल पहले की घटना है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुंबई के थाने में 2 लड़कियां रहती थीं जिनका नाम रिया और रानी था। इन दोनों ने साथ में पढ़ाई किया। अब ये कॉलेज में जाने वाली थी। इनका 12th का एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया था और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड का मात्र एक ही सपना था, वो भी गोवा जाने का। इन दोनों ने प्लान किया कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद से हम दोनों को गोवा जाना चाहिए और जो गोवा की लाइफ है उसे एंजॉय करना चाहिए। बट इनके घर वालों ने मना कर दिया। घर वालों ने बोला कि तुम दोनों अकेले गोवा नहीं जा सकती, और ये लोग चाहते थे बट घर वालों ने कभी अलाउ किया नहीं। एक दिन की बात है, इनका जो ग्रुप था, जो लड़कों का ग्रुप होता है, उनमें 4-5 धनी लड़के भी थे। तो उन लोगों ने प्रोग्राम किया और बोला कि रिया और रानी, क्या तुम लोग मेरे साथ आ रही हो? बहुत मज़ा आएगा और हम लोग गाड़ी से रोड ट्रिप करते हुए गोवा जाएंगे। इनका तो सपना ही था। इन दोनों ने बोला कि हमारी दिल से इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, बट हमारे घर वाले आने नहीं देंगे। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक काम करो तुम लोग चले जाओ। तो इनके जो दोस्त थे उनको थोड़ा सा बुरा लगा और उन लोगों ने बोला कि एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर इन लोगों ने पूछा कि क्या करोगे? तब सारे दोस्तों ने मिलके ऐसा प्लान बनाया कि हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमारे जो टीचर है वे हमें हरिद्वार ले जाना चाहते हैं घुमाने के लिए, तब हमारे घर वाले जाने देंगे। तब लड़कियों ने बोला कि नहीं नहीं, हमारे घर वाले बेवकूफ़ नहीं है, वे कैसे मान लेंगे कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। तब दोस्तों ने बोला कि एक काम करना, तुम्हारे घर वाले मेरी बात मानते हैं तो तुम अपने घर वालों से मुझे बात करा देना और मेरे घर वालों से तुम बात कर लेना। और कुछ दोस्तों ने बोला कि मैं टीचर की मिमिक्री कर लूँगा और हम लोग साथ में निकल लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर वाले सोचेंगे कि ये लोग 1 वीक के लिए बाहर गए हैं हरिद्वार और हम लोग गोवा निकल लेंगे और मस्त इंजॉय करेंगे, जो गोवा वाली लाइफ होती है उसको जिएंगे और फिर हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। किसी को बोलने की तो ज़रूरत है नहीं। और तुम लोग पैसों की चिंता मत करना, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरे पास गाड़ी है, तो हम साथ में चलेंगे। तो इन दोस्तों के ग्रुप में एक राहुल नाम का लड़का था जो कि अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास गाड़ी थे, पैसे थे, वो हमेशा खर्चा करता था दोस्तों के ऊपर और सारे दोस्त खुश रहते थे। तो प्रोग्राम ये हुआ कि एक बड़ी गाड़ी लेंगे, जो राहुल की गाड़ी है उससे चलेंगे। राहुल तो ड्राइव कर ही लेगा और रहा सवाल खर्चे का, तो हम लोग कॉन्ट्री कर लेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम सेट हो गया और घर वालों से भी बात हो गई। घर वालों ने परमिशन दे दिया। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी और उन लोगों ने जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको बैग के अंदर रख लिया और घर से ये लोग निकल गए। और इन लोगों ने घर पे बोला कि मम्मी पापा, जो हमारी ट्रेन है हरिद्वार वाली वह रात में है, तो हम लोग रात में निकलेंगे। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा जाओ। तो घर वालों ने खाना वाना पैक करके दे दिया। फिर सारे के सारे दोस्त कल्याण में एक जगह पे इकट्ठा हो गए और उसके बाद से सारे गाड़ी में लद गए और फिर इन लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दिया। ये लोग कुछ दूर चले, फिर रुके और वहाँ रुक के इन लोगों ने चाय वगैरह पिया। फिर ये लोग आगे बढ़े। ये लोग कुछ घंटे चले, तब इन लोगों को महसूस हुआ कि जो मुंबई है वो ख़त्म होने वाला है और जो गोवा का हाईवे होता है ना वह स्टार्ट होने वाला है। और जो गोवा का हाईवे था वह एकदम से सुनसान था। तो लड़कियां जो थी वो मुंबई में थी तो ठीक थी, मतलब खुश थी कि हम जा रहे हैं। इनके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। बट जैसे ही ये सुनसान सड़क पे आए, हाईवे पे आए, इनके पसीने छूटने लगे।
इन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि राहुल प्लीज़ गाड़ी मोड़ लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। पहली बात कि हमने घर वालों से झूठ बोला है, और दूसरी बात कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हमारे साथ हो जाएगी। तो राहुल एक काम करो, तुम अभी मत चलो, या तो फिर हम सुबह निकलेंगे, अभी हम लोग ज़्यादा दूर आए नहीं है, हम लोग रिटर्न हो लेते हैं। फिर राहुल ने बोला कि चिल, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तुम लोग शांत बैठो और तुम लोग इंजॉय करो। राहुल ने गाड़ी की म्यूजिक को थोड़ा तेज कर दिया। फिर चुपचाप ये लोग आगे चलने लगे, और इन लोगों ने मैप ऑन रखा था। जो मैप था वह अचानक से बंद हो गया। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि मैप कैसे बंद हो गया। इन लोगों को जाना कहीं और था, बट ये लोग भूल भटक के कहीं और आ गए। और इन लोगों ने कोशिश किया मैप ऑन करने का, लेकिन नहीं हो रहा था। चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग कुछ आगे बढ़े, तभी इनको एक इंसान दिखाई दिया, जो कि काफी लंबा था, चौड़ा था, और वह सर को झुकाए हुए खड़ा था। तो राहुल उनके पास पहुंचा और बोला कि अंकल जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे सड़क पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, आप मेरी मदद कीजिए। तो जो इंसान खड़ा था उसने कुछ भी नहीं बोला। तब राहुल ने दोबारा पूछा कि अंकल, आपको पता है क्या कि हम कैसे सही सड़क पे जा सकते हैं, सही रास्ता पकड़ सकते हैं? उस इंसान ने कुछ भी नहीं बोला। तब राहुल को गुस्सा आया और उसने बोला कि ओए अंकल, तू पागल है क्या? तब से मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तू बता नहीं रहा है, कैसे जाएंगे? पता है तो बता, नहीं पता है तो हट यहाँ से, यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब राहुल ने डांटते हुए उस इंसान को बोला। तभी वह इंसान सर ऊपर किया और उसने बोला कि बेटा आगे मत जाओ, तुम बहुत पछताओगे। राहुल ने उसको इग्नोर मारा और दोस्तों को बोला कि चल हट यार, ये पागल है, इससे हम क्या सवाल कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता अपने आप नजर आ जाएगी। लड़कियां जो थी वो अंकल को देख के डर गई थी। इन्होंने बोला कि नहीं राहुल, अंकल ने जो बोला है सही बोला है, तुम गाड़ी मोड़ लो। लेकिन राहुल मुड़ने का नाम नहीं लिया। अब राहुल के आगे किसी की एक भी नहीं चल रही थी, क्योंकि राहुल जो था वही पैसा खर्च करने वाला था और वही मेन था। मतलब होता है ना दोस्तों में, जो मेन होता है, जो बोल दे वही चीज होता है, उस टाइप की चीजें थे। फिर राहुल आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद से राहुल को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। तब राहुल ने अपने दोस्तों को बोला कि एक काम करते हैं, इससे पूछते हैं, इसको रास्ता पता होगा। तो जो पीछे दोस्त बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं, इतनी रात को सुनसान सड़क पे एक लड़की दिखाई दी है, तो उससे कैसे बात कर सकता है, उससे बात मत कर, वह फंसाने के लिए आई है, हो सकता हो इसकी जो गिरोह है ना, कहीं आसपास छुपी हो, कहीं आके हमें पकड़ ले, तो तू उतर मत, तू उससे पूछ मत। तो राहुल जो था वो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बात करने दे, लड़की बहुत सुंदर है, बात करने दे। लोगों के मना करने के बावजूद भी राहुल ने गाड़ी रोका और पूछा कि अरे मैडम, कहीं जाना है क्या आपको? तो उस लड़की ने ऐसे सर डुलाया कि हाँ मुझे जाना है। तो राहुल बोला कि आपको रास्ते पता है? तो उसने फिर सर डुलाया कि हाँ मुझे पता है। तब राहुल ने बोला कि एक काम कीजिए, आप आइए मेरे बगल में बैठिए। तो उस लड़की ने ऐसे हाथ से इशारा किया कि बगल में कोई बैठा हुआ है। तो राहुल बोला कि यह मेरा दोस्त है, ये पीछे चला जाएगा, एक काम कीजिए आप मेरे बगल में बैठिए और आप मुझे रास्ता बताते जाइएगा, मैं चलता जाऊंगा। तब उसने सर डुलाया कि ठीक है, और वह लड़की आके आगे बैठ गई। फिर ये लोग आगे चलने लगे, तभी राहुल की जो नज़र थी ना वो सड़क पे पड़ी और उसने अचानक से ब्रेक मारा और वह चिल्लाता हुआ बोला कि अरे यह तो वही लड़की है जो गाड़ी में बैठी थी। और इसने बगल में देखा तो जो बगल में लड़की बैठी थी वह अचानक से गायब हो गई थी और सड़क पे खड़ी थी। अब राहुल के पसीने छूट गए और गाड़ी के अंदर जितने लोग भी थे सब लोगों ने बोला कि कोई भी गेट वगैरह नहीं खोलेगा, शीशा भी नीचे नहीं करेगा, एक काम करो भागो, गाड़ी को रोको मत, यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। यहाँ पे रानी और रिया की हालत जो थी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ये लोग पसीने में डूब गए थे। तो राहुल का भी जो दिमाग था ना वो ठिकाने आ गया था। तो राहुल बोला कि ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं गाड़ी को भगाता हूँ और मैं कहीं भी गाड़ी नहीं रोकूंगा। राहुल ने गाड़ी को बहुत ही तेज कर दिया। राहुल को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने गाड़ी को तेज ही रखा।
जो लड़की वहाँ पे खड़ी थी वो पीछे हो गई। राहुल ने देखा कि अरे लड़की तो पीछे चली गई। फिर कुछ दूर बाद आगे चलने के बाद से राहुल के सामने वही लड़की तिबारा दिखाई दी। अब राहुल और उनके दोस्तों की हालत मत पूछो क्या हुई थी। राहुल गाड़ी रोक नहीं रहा है, वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है। जो लड़की थी ना वो बार बार दिखाई दे रही थी। कुछ समय बीतने के बाद से सारे दोस्तों को यह दिखाई दिया कि वह लड़की जो कि कुछ कुछ दूरी पे दिखाई दे रही थी वह इनके साथ दौड़ रही है। और लोगों ने नोटिस किया कि जो लड़की के पाँव थे वो जमीन पे नहीं थे, वह आसमान में थे और लड़की दौड़ तो रही थी, मतलब उड़ती हुए दौड़ रही थी। अब लड़कियों की हालत खराब, लड़कियां चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। राहुल पसीने में है और यहाँ पे किसी का भी दिमाग खुल नहीं रहा कि मतलब क्या करना चाहिए। भागते 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 राहुल ने एक पेड़ में जाके गाड़ी को ठोक दिया और राहुल वहीं पे बेहोश हो गया। सारे लोग राहुल को उठाने में लग गए बट राहुल उठ नहीं रहा था। जो गाड़ी की साउंड थी ना वो बहुत ही तेज थी, पिक 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 कर रही थी। सारे लोगों ने राहुल को जबरदस्ती पानी वानी छिड़का, उठाने की कोशिश की, फिर भी राहुल का कुछ नहीं, उसका माथा फूट गया था। अब यहाँ पे लड़कियों ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे की देखा देखी सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे। तब इन्होंने बाहर हिम्मत करके देखा कि वह लड़की है या चली गई, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन लोगों ने रात भर एक एक करके हनुमान चालीसा पढ़ा और पूरी की पूरी रात वहीं पे काटी। जब सुबह हुआ तब वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे तो उन लोगों ने देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तब लोगों ने राहुल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और गाड़ी को दिया बनने के लिए। और यहाँ पर सारे दोस्त एक दूसरे को बोले कि देखो भाई, घर से झूठ बोल के निकलना बहुत ही गलत बात है, हम लोगों को घर चलना चाहिए और घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारे घर वाले हमें डांटेंगे, 2-3 चांटे मार लेंगे, ये चलेगा, बट ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बच गए, हनुमान जी ने बचा लिया, वरना क्या होता हमें कुछ भी पता नहीं है। राहुल होश में आया तो उसने सबसे सॉरी बोला और उसने बोला कि हम लोगों को घर लौट जाना चाहिए। फिर सारे के सारे लोग घर आए और घर पे आके उन लोगों ने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको रिया ने मुझे भेजा है इंस्टाग्राम पे और रिया ने बताया है कि दीदी आज भी मैं इस घटना को भूल नहीं पाई, जब भी मुझे याद आता है मेरी रूह कांप जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ कैसी लगी आप लोग को कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।